उसके आगे अपनी टांग अड़ा देता है और मौके पर ही सैमुअल वो खिलौना उठाकर जोर से उसके मुंह पर दे मारता है, जिससे वो वहीं तड़पने लगता है। उसकी दर्दनाक चीखें सुनकर गार्ड वहां आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो गार्ड उसे उन दरिंदों से बचाता, वो उल्टा उन्हें उसे और पीटने के लिए कहकर चला जाता है। सैमुअल अपने चमचों के साथ दिलेरी से आगे जा ही रहा था, तभी रिकी आकर उसके पैर पर लात दे मारता है, जिससे उसका मुंह सीधा नीचे पड़ी नुकीली कीलों के आर पार हो जाता है और वो कीलों की लकड़ उसकी आंख फोड़कर रख देती है। इसी दौरान उसका चमचा आकर रिकी पर हमला करने ही वाला था, लेकिन जब रिकी ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो उसके अंदर ऐसा खौफ बैठा कि वो तीनों वहाँ से उल्टे पैर भाग निकले। यहाँ सैमुअल तो किसी तरह बच गया, लेकिन वो अपनी एक आंख से अंधा हो चुका था, इसलिए अब उसके अंदर बदले की आग भड़क रही थी। वो अब हर हाल में रिकी का काम तमाम करने के लिए अपनी जान लगा देगा, लेकिन बदला लेकर ही रहेगा। इसी दौरान उसका वही चमचा आता है और कहता है कि हमें रिकी को मारने के लिए मैड ड्रैगन की जरूरत होगी, वो उसे हर हाल में मार डालेगा। मैड ड्रैगन इस जेल में सबसे खतरनाक कैदी है, जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। अगर कोई उससे पंगा लेता तो वो उसे अपने एक ही हाथ से खत्म कर देता। मैड ड्रैगन को वार्डन ने अभी के लिए एक काल कोठरी में बंद किया हुआ है, क्योंकि उसने पिछले दिन ही एक कैदी को बेरहमी से मार डाला था। उसी दिन सैमुअल एक गार्ड से डील करता है और कहता है कि आज ही विंग को बताओ कि उसकी सजा और बढ़ा दी गई है और अब वह इस जेल में पूरे 20 साल और बिताएगा। इसलिए वह गार्ड सीधा उसके पास आता है और बताता है कि अब तुम्हारी रिहाई कैंसिल कर दी गई है और अब से तुम्हें 20 साल और इस जेल में गुजारने होंगे। ये सुनकर उस बूढ़े कैदी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर अब वह इस जेल में रहा तो सैमुअल उससे अपना बदला जरूर लेगा और उसे तड़पा तड़पा कर मारेगा। इसलिए वो गार्ड्स के पैर पकड़कर उनसे रिहाई की भीख मांगता है, लेकिन वो गार्ड्स आगे से उल्टा उसे पीट कर वहाँ से चले जाते हैं। इससे पहले कि अब वो और तड़प तड़प कर यहाँ अपनी जिंदगी गुजारता, उसी रात वो अपने आप को फांसी पर लटका कर खत्म कर देता है। ये खबर पूरी जेल में फैल जाती है और रिकी को भी पता चल जाता है कि जिसकी उसने उस दिन जान बचाई थी वो मारा जा चुका है। जब गार्ड्स उसकी लाश वहाँ से ले जा रहे थे तब वहाँ रिकी आता है। वो जब विंग के हाथ पर लगी हथकड़ी देखता है तो वो उन गार्ड्स को उसके हाथों से हथकड़ी खोलने के लिए कहता है, क्योंकि वो मर चुका है, अब तो उसे आजाद कर दो। तभी रिकी उसकी हथकड़ी को वहाँ आसानी से तोड़ डालता है। ये देखकर वो गार्ड्स हैरान रह जाते हैं कि इतनी मजबूत हथकड़ी कोई आम इंसान कैसे तोड़ सकता है। रिकी विंग का वही खिलौना निकालता है जो उस दिन सैमुअल ने तोड़ा था और जिसे रिकी ने ठीक कर दिया था। वो उस खिलौने को उसकी बॉडी पर रख देता है ताकि उसे थोड़ा सा सुकून मिल सके। अब विंग को मरता देखकर उसका दिल अंदर से टूट जाता है और एक बार फिर से रिकी के अंदर बदले की आग भड़क जाती है और अब वो सैमुअल से विंग का बदला लेकर ही रहेगा। अगली सुबह सब कैदी नहाने के लिए आते हैं। जब रिकी नहा रहा था तब वहाँ सैमुअल आकर उसे घूर घूर कर देखने लगता है और इसी दौरान वहाँ वो सांड कैदी मैड ड्रैगन आ जाता है। वो सीधा आकर उसके मुंह पर मुक्का दे मारता है और रिकी गुब्बारे की तरह उछलता हुआ एक कोने पर